हेलो दोस्तों, नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में बिहार ही वो ऐसा राज्य है जहां पे 50 to 60% पॉपुलेशन इस समय पॉवर्टी में है। यानी कि बिहार में हर 100 में से 50 लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। और वही केरल एक ऐसा राज्य है जहां पॉवर्टी लेवल सिर्फ और सिर्फ 0.71% है। यानी यहाँ पे हर 100 में से एक आदमी ही पॉवर्टी में है। बिहार ही वो राज्य है जहाँ पे 40% बच्चे आज भी कुपोषण के शिकार हैं। बिहार ही वो राज्य है जहाँ पे लोगों की मैटरनल हेल्थ सबसे खराब है। ऐसे ही कई अन्य मामलों में भी बिहार सबसे पीछे ही है। बिहार ही वो राज्य है जहाँ पे 75% लोगों का कहना है कि उन्हें अपना कोई भी सरकारी काम करवाने के लिए ब्राइब्स यानी रिश्वत देना पड़ता है। अब सवाल पैदा होता है, आखिर ऐसा क्यों बिहार के लोग सभी राज्यों के मुकाबले इतने पीछे हैं? क्या है इसका मुख्य कारण? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। Bihar is one of the poorest and most neglected states of India. Over the years, a lethal combination of crime, corruption and caste-based politics brought the राज्य है जहां पिछले 75 सालों में 45 चीफ मिनिस्टर चेंज हुए हैं। एक चीफ मिनिस्टर का औसत कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन यहाँ एक चीफ मिनिस्टर का एवरेज कार्यकाल सिर्फ 1.5 साल ही रहा है। इनफैक्ट बिहार में कुछ ऐसे चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं जो 1 महीने तक भी काम नहीं किए हैं। दीप नारायण सिंह ये 1 फरवरी 1962 को चीफ मिनिस्टर का शपथ ग्रहण किए और मात्र 17 दिनों बाद यानी कि 18 फरवरी 1962 को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ दिए। सतीश प्रसाद सिंह जो कि 28 जनवरी 1968 को सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं और मात्र 4 दिनों में यानी कि 1 फरवरी 1968 को ही सीएम की कुर्सी छोड़ दी है। बिहार में 1961 से सन 1990 तक 20 गवर्नमेंट आई और उसमें से कोई भी गवर्नमेंट अपना 5 साल का टर्म पूरा नहीं कर पाई। और तो और अभी के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर यानी कि नीतीश कुमार भी 8 बार शपथ ले चुके हैं। पिछले 7 सालों में नीतीश कुमार ने 4 बार शपथ ग्रहण किया है और यही नंबर 1 रीजन है कि बिहार का इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पाया। और इसी के चलते कोई भी सरकार बिहार की ना ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे फोकस किया और ना ही स्किल डेवलपमेंट पे। अब बिहार में इंडस्ट्रीज ना होने के चलते लोगों को अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर काम करना पड़ता है और यही कारण है कि आज बिहार में 86% लोग कृषि पे ही डिपेंडेंट है। अब लोग यहाँ कृषि पर डिपेंडेंट तो है, लेकिन एक ये भी बात है कि यहाँ पे 10% लोगों के पास 51% जमीनें हैं और बाकी 40% लोग ऐसे हैं जिनके पास खेती करने के लिए खुद की जमीनें है ही नहीं। और ये 40% लोग किसी दूसरे के खेतों में काम करके या फिर किसी दूसरे के खेत को 1-2 साल के लिए लीज पे लेके उसमें खेती करते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं। बिहार के पिछड़ने का दूसरा रीजन ये है कि अगर आप बिहार के मैप को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है और इसी के चलते यहाँ पे कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां अपना फैक्ट्री नहीं लगाती है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना फैक्ट्री ऐसे स्टेट्स में लगाना पसंद करती है जहाँ पे सी पोर्ट की सुविधा उपलब्ध हो, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका। यहाँ से इन कंपनीज को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना काफी आसान हो जाता है। और ये कहना है बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का। ये सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहाँ कोई आना नहीं चाहता। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं है, जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगाते हैं। लेकिन इन सब के बीच अब ये सवाल खड़ा हो जाता है कि इंडिया में तो और भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे समुद्र नहीं है, लेकिन फिर भी उन स्टेट्स में बहुत सारी कंपनीज ने अपना फैक्ट्री लगाई हुई है और वे सारे राज्य बिहार के मुकाबले बहुत ही आगे हैं। तो यहाँ पे बिहार की सरकार कुछ भी बोल के निकल जाती है, लेकिन इसका मेन रीजन ये है कि बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए और उसके लिए सरकार से परमिशन लेने के लिए बिजनेसमैन को काफी परेशान होना पड़ता है। छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी ऑफिसेज का चक्कर लगाना पड़ता है। यहाँ पे ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बिहार में गंदे राजनीति और खराब कानून व्यवस्था के चलते कोई भी इन्वेस्टर बिहार में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, बिहार में बिजनेस नहीं करना चाहता है। आपने देखा होगा कि बिहार में कुछ ऐसे पुराने फैक्ट्रीज मौजूद है जो पूरे तरीके से आज खंडहर बना हुआ है। एग्जाम्पल के लिए कुछ साल पहले बिहार में इंडिया का 40% शुगर का प्रोडक्शन होता था, लेकिन वही आज 2% पे आ गया है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज बंद पड़ी हुई है। कुछ कंपनीज पे सरकार ने अपना कंट्रोल जमा लिया जिसके चलते कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम बिगड़ गया और कंपनी बंद हो गई। और कुछ कंपनीज बंद हो गई एक्सटॉर्शन के चलते। एक्सटॉर्शन जिसे हिंदी में हम वसूली कहते हैं। आपको बता दें कि इंडिया में 3112 विदेशी कंपनियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, लेकिन इसमें से एक भी कंपनी बिहार में नहीं है सरकार की खराब नीतियों की वजह से। अब बिहार की पर कैपिटा इनकम को देखें तो बिहार की पर कैपिटा इनकम इंडिया में सबसे लोएस्ट है। इस समय बिहार की पर कैपिटा इनकम 50,555 रुपए है, यानी कि बिहार में एक आदमी की एनुअल इनकम सिर्फ 50,555 रुपए ही है।
और ये इंडिया में सबसे लोएस्ट इसलिए है क्योंकि बिहार का फर्टिलिटी रेट इंडिया में सबसे हाईएस्ट है। ये रिपोर्ट देखिए, जहां ऑल इंडिया का फर्टिलिटी रेट 2.2 है, वहीं सिर्फ बिहार का फर्टिलिटी रेट 3.2 है। और इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि बिहार के जितना किसी भी स्टेट का फर्टिलिटी रेट हाई नहीं है। गोवा एक ऐसा राज्य है जिनका पर कैपिटा इनकम इंडिया में सबसे हाईएस्ट है, यानी कि यहाँ एक आदमी की एनुअल इनकम 4,55,000 रुपए है और बिहार का सिर्फ 50,555 रुपए। इन दोनों के बीच आप अंतर समझ सकते हैं कि कितना हाई और कितना लो है, और ये एक मेन रीजन है बिहार के अन्य राज्यों के मुकाबले पीछे होने का। अब इतने सारे प्रॉब्लम के बाद भी एक और प्रॉब्लम है, और वो है बिहार का एजुकेशन सिस्टम। नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की लिटरेसी रेट सिर्फ 61.80% है, यानी कि बिहार में हर 100 में से 39 लोग अनएजुकेटेड है। इस लिस्ट को आप वीडियो स्टॉप करके देख सकते हैं। इसमें सभी स्टेट्स का लिटरेसी रेट बिहार के मुकाबले हाई ही है। और तो और यहाँ पे कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जिन्हें ABCD तक नहीं आता, उन्हें बेसिक नॉलेज तक नहीं है। नहीं याद, हमको नहीं आ रहा है। वॉवेल कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट? अब इंग्लिश में नहीं बता सकता। संविधान किसने बनाया था? बिहार में कितने जिले हैं? पटना के DM कौन है अभी? पटना के DM है ये। आपके DEO कौन है? जिला शिक्षा पदाधिकारी। ये तो है बिहार में कितने कमिश्नरी? टेंस कितने प्रकार के? अभी तो देखिए टेंस। तो अब ये लोग टीचर कैसे बन गए? तो इसका आंसर है करप्शन एंड शिक्षा मित्र अपॉइंटमेंट सिस्टम। याद कीजिए, जब बिहार में 2002 में सबसे पहली बार शिक्षा मित्र में लोगों का सिलेक्शन हो रहा था, उस टाइम पे उसमें एक टीचर बनने के लिए टेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना होता था, और सिर्फ 10th और इंटर पास लोग भी उसमें आसानी से नौकरी ले रहे थे। अब ऐसे लोग जिनको कुछ नॉलेज नहीं था, वो भी रिश्वत देकर नौकरी आसानी से ले रहे थे, और यहीं से शुरू हुआ ये सब कुछ। अब ये कौन है आपको पता है? यही है बिहार के अपर क्लास के लोग, और ये खुद पॉवर्टी में नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों को पॉवर्टी में यही लोग लेके जा रहे हैं। एजुकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 11 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका एज 6 to 16 ईयर्स है, लेकिन वो आज तक स्कूल गए ही नहीं। अब इसके बाद भी बिहार में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन उन्हें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, और अपॉर्चुनिटी ना मिलने के चलते वो बिहार से बाहर जाकर दूसरे राज्यों में, यहाँ तक कि दूसरे कंट्री में भी काम करते हैं। एक डेटा के मुताबिक 2016 से 2021 तक, यानी कि सिर्फ 6 सालों में 2,98,242 बिहारी दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में काम कर रहे हैं, जिसमें से सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं। अब इतने ह्यूमन रिसोर्सेज बिहार से बाहर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, कुछ यहाँ पे कर नहीं पा रहे हैं, और जो टैलेंटेड लोग बचे हैं वो सरकारी नौकरी और IAS की तैयारी कर रहे हैं, और यही कारण है कि बिहार में सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर्स बनते हैं। बिहार एज ए स्टेट खराब नहीं है, इतने टैलेंटेड लोग हैं, इतने हार्ड वर्किंग लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। इनफैक्ट मैं खुद बिहार से हूँ, और यहाँ का भाषा, यहाँ की संस्कृति इतना अच्छा है, लेकिन कुछ चंद लोग, कुछ करप्ट नेता बिहार का हाल इतना खराब कर दिया है कि एक बिहार का ही आदमी बिहार में नहीं रहना चाहता है, कहीं बाहर जाकर वो काम करना चाहता है, वहीं पे सेटल होना चाहता है, लेकिन बिहार में नहीं रहना चाहता है। अब इतने सारे रिसर्चेज करने के बाद हमें ये पता चलता है कि बिहार को प्रोग्रेस के लिए सरकार को बड़ी बड़ी कंपनियों को प्रोत्साहन देकर बिहार में बुलाने की जरूरत है, एंड बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे काम करने की जरूरत है, ताकि बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार में अपना फैक्ट्री लगा सके। और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन सिस्टम ठीक करने की जरूरत है। हमने देखा है कि कई बार बिहार के बड़े बड़े एग्जाम, जैसे बोर्ड के एग्जाम, इंटर के एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं, तो इस पे काम करने की जरूरत है। बिहार में ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी नहीं है, और ना ही यहाँ पे लेबर्स की कमी है, और ना ही यहाँ पे स्किल्ड लेबर्स की कमी है। कमी है तो सिर्फ कंपनियों की। कंपनी रहेगा तभी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा कुछ करने को, कुछ पाने को। अभी भी कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका बात करेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि मैं बिहार से रिलेटेड और भी पॉइंट्स को कवर करूं, इस पे एक और वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ये वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड डू शेयर।